और आने वाले कुछ साल में दुनिया की सभी मेजर गवर्नमेंट और उनकी मिलिट्रीज एक साथ इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट कर न्यूज़ बनाकर ये कहती है कि पृथ्वी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम सभी पर स्पेस से कभी भी हमला हो सकता है। हमें अब अपनी आपसी लड़ाई रोककर एकजुट होकर पृथ्वी और इंसानी प्रजाति के बचाव के लिए स्पेस को मिलिटराइज करने की ज़रूरत है। तो क्या आप यकीन करोगे? भले ही आप अभी इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, पर आने वाले टाइम में ये सब होने वाला है ही, क्योंकि एलियन अटैक को लेकर उनकी ये तैयारी बहुत पुरानी है। वर्नर वॉन ब्राउन फॉर्मर नाजी जर्मनी के एक बड़े रॉकेट साइंटिस्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हारने के बाद बाकी जर्मन साइंटिस्ट के साथ यूएस में शिफ्ट कर दिए गए थे, जहां फिर वो बाद में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर भी बन गए थे और मून पर जाने वाले अपोलो स्पेसक्राफ्ट के मिशन पर भी काम कर चुके थे। उन्होंने 1970s में अपने साथ काम करने वाली उनकी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर कैरोल रोजिन को, जिसे उन्होंने एरोस्पेस कंपनी में हायर भी करवाया था, उन्हें कुछ सीक्रेट जानकारियां बताई थी और 1977 में अपनी डेथ से पहले रोसिन को वार्न कर कहा था कि रोसिन, तुम्हें स्पेस की वेपनाइजेशन को रोकना होगा, क्योंकि एक झूठ पूरी दुनिया को बोला जाने वाला है। वो झूठ जिसे खतरा बताकर वो पृथ्वी के पूरे स्पेस को वेपनाइज करना चाहते हैं, जिसकी पहली स्टेज में वो रशिया के इविल एम्पायर को खतरा बताएंगे, फिर वो टेररिस्ट को खतरा बताएंगे, फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रोग नेशन को खतरा बताएंगे, फिर बाद में वो एस्टेरॉयड को खतरा बताएंगे, और इन सब के बाद जो वो लास्ट कार्ड यूज़ करेंगे वो होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का, जहाँ वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस को खतरा बताकर और इन सभी तरह के खतरों से बचाव के नाम पर स्पेस बेस्ड सैटेलाइट को वेपनाइज करेंगे और स्पेस को एक नई युद्ध भूमि बनाएंगे, जिसका मिसयूज कर वो पृथ्वी पर अपने खतरनाक उद्देश्यों को भी पूरा करेंगे जो उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। Good morning. My name is Carol Rosin. In 1974, I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space. And we have to prevent the weaponization of space because there is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. He said, you will find that there is going to be a spin to find some enemy against whom we have to build space-based weapons. This is a system, he told me, that would never protect anyone. वॉन ब्राउन की इस जानकारी को अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने इसे रोसिन को एक सीक्वेंस में बताया था, जिसमें पहले वो रशिया की कम्युनिस्ट स्टेट को खतरा बता रहे हैं उनके स्पेस बेस्ड वेपन के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, जो मुझे लगता है यूएस द्वारा ट्राई किया जा चुका है। फिर वो टेररिस्ट को खतरा बता रहे हैं उनके स्पेस बेस्ड सर्विलेंस स्टेट को जनसंख्या की नज़रों में सही साबित करने के लिए, जिसे वो प्रोसेस कर चुके हैं। फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रोग नेशन को खतरा बता रहे हैं उनके हथियारों और उनकी लीडरशिप को डेंजरस कहकर उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, जिसे वो कई कंट्रीज़ में ट्राई कर चुके हैं। फिर वो एस्टेरॉयड को खतरा बता रहे हैं स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम की डिमांड करने के लिए, जिसे वो 3i एटलस की खबरों में बोलना शुरू कर चुके हैं। और जब ये सब कुछ काम नहीं करेगा तब वो अपना फाइनल कार्ड प्ले करेंगे, यानी कि एक फॉल्स फ्लैग एलियन अटैक, जिसमें वो एडवांस टेक्नोलॉजी से तबाही मचाकर दुनिया के सभी देशों को एक कॉमन एनिमी के लिए एकजुट करेंगे और फिर स्पेस को मिलिटराइज कर देंगे सेफ्टी और प्रोटेक्शन के नाम पर, जिसको फिर वो बाद में अपने खतरनाक उद्देश्यों को पूरा करने में भी यूज़ करेंगे। यानी दुनिया में वन वर्ल्ड सेंट्रल अथॉरिटी बनाकर वन वर्ल्ड मिलिट्री से रूल कर लोगों को कॉन्स्टेंट इमरजेंसी और मार्शल लॉ में रख कर उनके अधिकारों को नए नए कानूनों से सीमित कर उन्हें सर्विलेंस स्टेट में बांध कर उन्हें डिजिटल आइडेंटिटी और डिजिटल मनी से कंट्रोल कर उन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाना। और आप सोच रहे हो कि स्पेस बेस्ड वेपन में क्या ही होगा, रॉकेट मिसाइल और बम ही तो होंगे, तो ऐसा नहीं है। इस तरह के ये लिमिटेड कैपेसिटी वाले बूम बम वाले वेपन्स एलियन टेक्नोलॉजी के खिलाफ ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो वो इनकी बजाय स्पेस में डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे कि न्यूक्लियर पावर लेजर्स, पार्टिकल बीम, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जैसे वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे। ऐसे वेपन्स जिसका मिसयूज कर वो पूरे प्लेनेट पर फ्रीक्वेंसी बीम डालकर वो पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल कर पाएंगे कि लोग कैसा बर्ताव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, कितना हेल्थी और बीमार रहते हैं, किस वातावरण और क्लाइमेट में जीते हैं, और भी बहुत कुछ, जिसके बारे में हम इस चैनल पर अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि ये सब कैसे काम करता है। याद रहे वॉन ब्राउन ने ये सब जानकारियाँ रोसिन को आज के टाइम नहीं बल्कि 1970s के दशक में कही थी, और उस समय टेररिज्म, एस्टेरॉयड, एलियन अटैक और माइंड कंट्रोल जैसी चीज़ें लोगों की सोच में आया भी नहीं करती थी।
तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग आपकी फील्डिंग कितनी एडवांस में लगाकर चल चुके हैं। चलो, अगर आपको वॉन ब्राउन और रोसिन की इस जानकारी पर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप ये सेम चीज़ यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के मुंह से भी सुन लीजिए। 1987 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट रेगन कहते हैं कि शायद हमें एक बाहरी यूनिवर्सल खतरे की ज़रूरत है ताकि हम सभी अपने ह्यूमन कनेक्शन को पहचान सके। मैं सोचता हूँ कि क्या होगा अगर हम हमारी इस पूरी दुनिया पर किसी बाहरी एलियन खतरे को फेस करते हैं, तो क्या हम लोग हमारे सारे मतभेदों को भुलाकर एकजुट नहीं हो जाएंगे? क्या ये एलियन फोर्स हमारे बीच में मौजूद नहीं है? और प्रेसिडेंट रेगन ने एलियन खतरे की बात एक बार नहीं बल्कि कई बार की हुई है, जिसे आप सुन सकते हो। In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? तो इससे आपको इतना तो पता लग गया होगा कि ये सब बातें ऐसे ही हवा में नहीं हो रही है। इन सब के पीछे एक बड़ी लंबी प्लानिंग है जिसे वो आगे जल्दी ही वर्ल्ड वॉर के ड्रामे में एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए इंसानी एडवांस वेपन जैसे न्यूक्लियर वेपन को डीएक्टिवेट कर दे, पूरे मिलिट्री बेस को शट डाउन कर पावरलेस बना दे, लोगों को ट्रैक्टर बीम से गायब कर दे, नई नई महामारी बनाकर एलियंस पर दोष डाल दे और लोगों को माइंड कंट्रोल फ्रीक्वेंसी से ज़ोंबी बना दे। कुछ भी किया जा सकता है लोगों को डर में कन्विंस करने के लिए, ताकि लोग सेफ्टी और प्रोटेक्शन के नाम पर वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर पाए जिसे वो आप पर थोपना चाहते हैं। हो सकता है वो बाद में एलियन से डील कर आपके सामने कुछ शर्तें भी रख दे, प्लेनेट की सुरक्षा के नाम पर क्लाइमेट चेंज के एजेंडा को पुश करने के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता उनके लिए ये सब करना कोई मुश्किल बात होगी, क्योंकि जनसंख्या तो भेड़ बकरी है ही। अब इस पूरी पिक्चर में एक सवाल रह गया कि आखिर वो एलियन कहाँ से लाएंगे? क्या एलियन भी गवर्नमेंट के साथ मिले हुए होंगे? तो भाई इसका जवाब है हाँ, ये सब मिलकर आपको पागल बना रहे हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो आप जो भी पृथ्वी पर अनुभव कर रहे हो या करोगे, ये सब एक खेल और गेम का हिस्सा है। पृथ्वी एक इंसानी प्रयोगशाला है जिसे गैलेक्टिक फेडरेशन नाम का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है, जिसमें आत्माओं को थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस का अनुभव दिया जाता है बायोलॉजिकल शरीर के माध्यम से, जहां आपकी आत्मा और आपकी कॉन्शियसनेस को शरीर से लिमिटेड रखा जाता है, जिसे वो गुड वर्सेस बैड, अच्छाई वर्सेस बुराई की स्क्रिप्ट से कई साइकिल से चलाते आए हैं, जिसे आप खुद चुनकर अनुभव करने आए हो एक रोलर कोस्टर राइड लेने के लिए। और इस वास्तविकता की कोई फिक्स टाइमलाइन भी नहीं है। आप अपनी जागरूकता और अपनी चेतना से ये सब चूज़ कर रहे हो कलेक्टिव लेवल पर। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जागरूकता और अपनी चेतना से अलग अलग टाइमलाइन चुनकर पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट कर रिजल्ट को बदलते भी रहते हो। तो मैं जो भी चीज़ें इस चैनल पर बताता हूँ उससे आपको डर कर सीरियस होकर नहीं जीना है, बल्कि इसे अवेयरनेस के रूप में लेना है, ताकि आप अपनी चेतना से उनकी रियलिटी को रिजेक्ट कर सही रियलिटी में शिफ्ट कर सको।